हेलो गाइस, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि दो सेट ए और बी है। अगर इन सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे ए बी सी डी, ये मैंने एलिमेंट मान लिए, इनकी इमेज हमें सेट बी में प्राप्त हो और प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज प्राप्त हो, जैसे यहाँ डी ई एफ, बी की इमेज डी, ए की ई, सी की एफ और डी की मैंने मान ली कोई जी है। यानी प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज प्राप्त हो तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अगर इमेज एक से ज़्यादा हो या इमेज प्राप्त ना हो या कोई सेट एक एलिमेंट फ्री रह जाए तो हम उसको फंक्शन ही कहेंगे। इस फंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स अगर मैं बात करूँ तो माप के लिए बात की थी हमने। ट्रिग्नो यानी तीन कोणों को मापने के लिए। तीन कोणों को हम ऑलमोस्ट किससे मापते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉट, सेक और कोसेक एक्स। इनसे हम इनको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। इसमें हमने साइन एक्स से लेके कोसेक एक्स तक मापने के लिए 10th क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, लाल बटा कक्का पढ़ा था, जिसमें एल अपॉन कर्ण यानी एल अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण, ये किसका था? साइन का। ये साइन के लिए था और ए अपॉन के ये कॉस के लिए। एल अपॉन ए ये किसके लिए था? टेन के लिए। अब इसी का अपोजिट ये कोट, ये सेक और ये कोसेक के लिए था। यहाँ तक की बात, यहाँ या मैं ऐसे कह दूँ, यहाँ तक हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे हमने 10th क्लास में 0 से लेकर 90 तक की, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की एक टेबल भी पढ़ रखी है। टेबल हमारे पास कुछ इस तरीके से थी। यहाँ एंगल था, थीटा बता रहा था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यहाँ तक की बात हुई थी, जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, इनके मतलब 90 तक के मान की बात की थी। उसके बाद के वाले मान जैसे 180, 270 और 360 की कोई बात नहीं हुई थी। हमारे 10th क्लास तक हमने 90 तक की बात की थी। उसके बाद के 90 की बाद की वैल्यू हम आज ज्ञात करेंगे, या ऐसा मैं कह दूँ कि इस टेबल को कंप्लीट करेंगे अपन। टेबल किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? देखिए, यहाँ हमने 1 यूनिट का एक सर्किल लिया। ये एक सर्किल है मेरे पास, जिसकी रेडियस क्या है? 1 यूनिट। इस सर्किल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, या 2D डायमेंशन, या मैं ऐसे कह सकती हूँ इसको 2D डायमेंशन में शो किया। जहाँ इस रेखा को एक्स एक्सिस कहते हैं, इस रेखा को वाई एक्सिस कहा था। यहाँ इस साइड के ये मूल बिंदु कहलाएगा हमारा। इस साइड के जो भी मान होंगे एक्स एक्स के वो पॉजिटिव, इस साइड के जो भी मान होंगे वो नेगेटिव एक्स एक्स के। तो यहाँ 1 यूनिट का अगर हमने रेडियस लिया है, सर्किल लिया है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 1 यूनिट की रेडियस है, तो ये इसकी वैल्यू होगी 1। और इस एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है? 0। तो ये वैल्यू हो गई 1 और 0, कोऑर्डिनेट हमारे पास। अब इस पर अगर मैं बात करूँ, इस पर एक्स एक्स -1 और ये 0, और इस पर अगर बात करूँ तो वाई एक्स एक्स पे एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 और ये 1, और यहाँ पे बात करूँ तो 0 और -1, क्यों? वाई एक्स एक्स पे वाई का तो मान होगा, बाकी एक्स के मान क्या हो जाएंगे? 0। अब यहाँ एक हमने कोई बिंदु लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए A और B, मान सकते हैं। इस बिंदु से, इस बिंदु को मैं नाम दे दूँ अगर A, कैपिटल A से लेके P तक, ये हमारी होती है चाप।
ए से पी तक क्या होती है हमारी चाप। इस चाप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसको ए से लेके ये पी तक, इसकी अगर मैं बात करूं, ये चाप है हमारी। इसको मैंने डिनोट किया एक्स से, यानी क्या कह दो, चाप की लंबाई क्या हो गई, एक्स। मूल बिंदु से लेके पी तक की, ये भी तो हमारे पास रेडियस ही हुई। इस रेडियस की लंबाई हमारे पास क्या है, एक। ये अगर एक है तो ये भी मेरे पास क्या है, एक। ये है आपके पास तो, और ये मेरे पास एंगल क्या है, थीटा। तो सबसे पहले हमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो आप देखिए। तो इसमें देखिए थीटा इजिकल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। ठीक है, थीटा आपके पास ये रहा, एल यानी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है, एक्स। आर कितना है, 1 हमारे पास। थीटा इक्वल क्या हो गया मेरे पास, एक्स। ये हमारे पास थीटा इक्वल एक्स हो गया। अब उसके बाद में हमें ज्ञात करना है क्या, ए और बी की वैल्यू। इसको ए बराबर मैंने एक बार रखा, ए बराबर मैंने रखा ए इक्वल कोस थीटा और बी इक्वल साइन थीटा, ये रखा मैंने। और थीटा इक्वल एक्स है मेरे पास, यही है। तो ए इक्वल में कोस थीटा की जगह क्या रख सकती हूँ, एक्स। और बी इक्वल साइन थीटा की जगह क्या, एक्स। ये वैल्यू आपके पास आई। ए बराबर मैं रखा, ए बराबर कोस एक्स और बी बराबर क्या हुआ, साइन एक्स। अब हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि ए बराबर कोस एक्स ही क्यों आया, क्यों, वाई। क्वेश्चन तो उठ सकता है। तो देखिए हम फिर से एक सर्किल बनाते हैं। सेम सर्किल 1 यूनिट का है। तो ये मेरे पास 1 यूनिट का एक सर्किल है। ये एक्स एक्स, ये मूल बिंदु, ये वाई एक्स एक्स, ये एक्स एक्स, और ये मेरे पास क्या हो गई, वाई एक्स एक्स। ये बिंदु मैंने क्या माने थे, 1 और 0। ये -1 0, ये 0 1, ये मेरे पास क्या हो गया, 0 -1। क्लियर। ये मेरे पास रेडियस थी 1 यूनिट की। यहाँ मैंने कोई बिंदु लिया था P, जिसके कोऑर्डिनेट A और B। हम बात करें A बराबर हमने कोस थीटा और B बराबर साइन थीटा ही क्यों माना था। इसके लिए देखिए, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक रेडियस थी, इसको 1। ये मेरे पास थीटा था। अब इस बिंदु से इस बिंदु पे अगर मैं लंब डालती हूँ तो ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, एक्स एक्स पे ए होगी, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, बी। या मैं ऐसा कह दूँ, ये मेरे पास क्या हो गई, बी। और ये मेरे पास, यानी एक सर्किल उठा, इसमें एक ट्रायंगल बना है, उस ट्रायंगल को उठाते हैं अपन। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ लिखती हूँ। ये मेरे पास ए, ये मूल बिंदु 0 मान लो, इसको कैपिटल ए दे दो। ये पी है आपके पास, ये मेरे पास स्मॉल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वैल्यू क्या थी, थीटा। और थीटा किसके बराबर आया था मेरे पास, एक्स के बराबर लिखा जा सकता है। ये मेरे पास क्या थी, रेडियस सर्किल की, तो ये 1 यूनिट ये है आपके पास। अब हम बात करते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा इक्वल, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, लाल बटे कक्का का 10th क्लास में। तो एल अपॉन कर्ण, साइन थीटा इक्वल एल अपॉन कर्ण। एल की बात करूँ तो थीटा के सामने ये भुजा क्या होती है,
लंब भी होती है, तो ये हो जाएगा बी। कर्ण क्या हमारे पास, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण, कर्ण हो गया 1। तो साइन थीटा इक्वल बी लिखा जा सकता है। और थीटा इक्वल मेरे पास क्या आया था, एक्स, तो साइन एक्स इक्वल बी। ये तो मेरे पास आ गया। अब बात करते हैं कोस के लिए। तो कोस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। आधार क्या है मेरे पास, ए है, तो ये स्मॉल ए। कर्ण कितना है, 1। तो कोस थीटा इक्वल ए अपॉन 1, यानी कि कोस थीटा बराबर ए। थीटा इक्वल क्या था, एक्स, तो कोस एक्स बराबर 1, ये आपके पास आया। तो कोस एक्स बराबर ए, ये आपके पास। तो हमारा जो क्वेश्चन उठा था कि आपने ए बराबर कोस एक्स और बी बराबर साइन एक्स क्यों माने, ये रीजन हमारे पास ये रहा कि हमने ए बराबर कॉस एक्स लिया और बी बराबर क्या लिया, साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ये पी बिंदु इस सर्किल पे ही तो रोटेट हो रहा है। अगर वो ये पी बिंदु खिसक के यहाँ आ गया तो ए का और बी का मान कुछ और होगा, यानी कि पी बिंदु अगर आपके पास यहाँ अगर मैंने रम डाला तो ए मेरे पास स्मॉल आ जाएगा, इन रेडियस और कम हो जाएगी, या ऐसा कह दूँ ये ए का मान कम होगा और ये मेरे पास। अगर पी बिंदु खिसक के 90 पे आ जाए, 90 डिग्री पे, तो पी इक्वल ए बी आपके पास। और ए बी बराबर क्या हो जाए, पी बिंदु यही तो हो गया। अगर खिसक के पी बिंदु घूम के हुए 90 डिग्री पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, पी बिंदु क्या है, ए बी, और ए बी बराबर किसके हो जाएगा, 0 और 1 के। तो लिखिए यदि पी बिंदु 90 डिग्री पर आ जाए तो पी ए बी बिंदु 0 और 1 के इक्वल। और ए बराबर मेरे पास क्या है, यानी ये x का मान, ये y का मान, यहाँ x का मान क्या होगा 0 और y का मान 1। तो a बराबर यहाँ 0 और b बराबर मेरे पास 1, ये तो है। अब a क्या था, a बराबर कोस x, तो कोस x इक्वल क्या हो गया 0, और b बराबर क्या था साइन x, तो साइन x इक्वल 1, यानी 90 पे कोस x का मान क्या होगा 0 और साइन x का मान क्या होगा 1। जो हमारे पास देखिए कोस एक्स का मान क्या था 0 और साइन एक्स का मान क्या था 1। अब इसी प्रकार ये पी बिंदु खिसक के 180 डिग्री पे आए तो टेबल को कंप्लीट करना है। 180 का, 270 का और 360 का मान हमें ज्ञात करना है। अगर ये बिंदु 90 की बजाय 180 पे आए तो क्या होगा साइन एक्स और कोस एक्स का मान। जब ये पी बिंदु खिसक के 180 पे आए तो अब सपोज करो पी बिंदु आपके पास कहाँ आ गया 180 पे, तो ये मान किसका है 180 का ही तो है। ये पूरा बिंदु खिसक के इस पे आए तो पी इक्वल क्या हो जाएगा ए बी के। ये तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि यहाँ यही लिखते हैं, यदि पी बिंदु 180 डिग्री पर आ जाए तो क्या होगा पी ए बी इक्वल -1 और 0, -1 और 0, यानी ए बराबर तो क्या हो जाएगा -1 के और बी बराबर क्या हो जाएगा 0 के, ये होगा। और ए बराबर मेरे पास क्या है, ए बराबर मैंने क्या मान रखा है कोस एक्स, प्रूफ किया था हमने, तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1 के और साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 के, ये तो होगा। यानी जब बिंदु
खिसक के ये 90 की बजाय 180 पे आ जाए। अब ये तो हमें पता है, जब ये सर्किल पूरा खिसक के ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, या कह दो ये बिंदु खिसक के यहाँ आएगा, तब क्या है 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 180 पे मान क्या हो जाएगा, कोस एक्स का -1 और साइन एक्स का 0। तो इसको टेबल को कंप्लीट करते हुए लिखते हैं, कोस एक्स का मान कितना है -1, कोस एक्स का मान -1 और साइन एक्स का मान 0। ये आ गया हमारा। अब हमें ये पता है अब बाकी के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 10x यानी कि साइन बटा कोस, साइन का मान कितना है 0 बटा कोस करूँगी तो 0 बटा -1 0, तो ये मान क्या हो जाएगा 0 ऑब्वियसली। अब उसके बाद में कोट की बात करूँ, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा अपोजिट होता है। टेन थीटा बराबर 1/कोट, 1/कोट यानी कि 0 बटा ए का उल्टा करूँगी तो 1/0, 1/0 यानी कि ये इनफाइनाइट। अब सेक की बात करूँ, सेक किसका उल्टा है, कोस का, कोस का उल्टा है यानी कोस की वैल्यू क्या है -1, -1 का उल्टा करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू -1, यही आएगी। अब इसी में अगर मैं कोसेक की बात करूँ, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन की वैल्यू 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये मेरे पास आई इनफाइनाइट। जब बिंदु 180 डिग्री पे आया तब हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं जब बिंदु 270 पे आए तब क्या होगा। जब ये बिंदु P बिंदु खिसक के, ये कितना है 270 है, अगर P बिंदु खिसक के यहाँ आ जाए तो P बराबर क्या हो जाएगा, P ए बी तो है, ये खिसक के जब 270 पे आए तब मान क्या होगा, तो P ए बी बराबर 0 और माइनस, यानी A का मान क्या हो जाएगा 0 और B का मान क्या हो जाएगा -1। तो लिखिए, यदि P बिंदु 270 डिग्री पर आ जाए तो P ए बी इक्वल क्या होगा 0 और -1, यानी A बराबर 0 और B बराबर -1। A बराबर कोस एक्स के तो कोस एक्स इक्वल 0 और B बराबर साइन एक्स के तो साइन एक्स इक्वल -1। तो हमारा मान क्या होगा, जब बिंदु 270 पे आए तो कोस एक्स कितना हो जाएगा 0 और साइन एक्स कितना हो जाएगा -1। कोस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 और साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। तो 270 की ये टेबल भी अपन हम कंप्लीट करते हैं। इसके लिए देखिए 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, अपॉन में 0 है तो इस 10 का क्या मान हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर। अब कोट किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा इनफाइनाइट यानी 1/0, इसको उल्टा करूँगी तो क्या हो जाएगा कोट का मान 0। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस अगर 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। और कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक की बात करूँ कोसेक किसका उल्टा है साइन का, तो साइन का उल्टा कितना आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास 360 डिग्री या 2π के। अगर P बिंदु 360 डिग्री पे आ जाए तब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, तब हमारे पास टेबल के वैल्यू क्या होगी इसके लिए बात करते हैं। जब ये P का मान घूम के यहाँ आ जाए यानी 360 डिग्री, ये स्टार्टिंग भी तो यहीं से हुआ था तो 0 डिग्री से हुआ, यानी 0 डिग्री के जो मान है वही 360 डिग्री के मान हो जाएंगे एक तरीके से। जब ये इस पे आएगा तो P ए बी किसके आ जाएगा 10 के, P ए बी इक्वल किसके हो जाएगा 10 के, यानी कि कोस एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 और साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा 0। टेबल में अगर बात करूँगी तो 360 डिग्री और 0 का मान इक्वल ही होगा, तो देखिए तो साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा 0
और cos x का मान कितना हो जाएगा 1। यानी कि 360 डिग्री किस पे आया, एक तरीके से 0 पे तो आया, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या हो गया, इक्वल हुआ। तो ये कितना आ गया 0 और ये 1, यानी कि एक तरीके से 0 डिग्री का जो जो मान होगा वही 360 डिग्री का मान होगा। तो इसको लिखते हैं 0, इनफाइनाइट, 1 और ये क्या हो गया इनफाइनाइट। क्लियर यहाँ तक।